So you have understood the FIRE mindset. You are fired up, ready to take charge of your finances and retire early. लेकिन अब सवाल ये है, कैसे एक ड्रीम को एक्चुअल प्लान में बदला जाए। आज हम बात करेंगे फायर प्लान के एग्जीक्यूशन की, वो स्टेप्स जो आपको सिर्फ सोचने के लिए नहीं, एक एक्शन लेने वाले जोन में ले जाएंगे। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice. तो स्टेप 1 है द फायर नंबर। आखिर कितना चाहिए? तो पहला स्टेप है आप अपना फायर कॉर्पस कैलकुलेट करें। ये वो अमाउंट है जो आपके लिए लाइफ टाइम पैसिव इनकम जनरेट करेगा। सिंपल फॉर्मूला है एनुअल एक्सपेंसेस इनटू 25 व्हिच इज इक्वल टू योर फायर कॉर्पस। दिस इज बेस्ड ऑन द 4% रूल, एक पॉपुलर विड्रॉल रूल जो ये कहता है कि अगर आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का सिर्फ 4% हर साल विड्रॉ करें तो आपका पैसा 30 साल से ज्यादा तक सस्टेन कर सकता है, assuming it's invested smartly। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका ईयरली एक्सपेंस 10 लाख का है तो आपका टारगेट कॉर्पस होगा 2.5 करोड़ रुपीस, बिकॉज 2.5 करोड़ का 4% होता है 10 लाख रुपए सालाना, जो कि आपके एक्सपेंसेस को पूरी तरह से कवर करेगा। ये जितना सुनने में सिंपल लगता है उतना है नहीं, इसमें आपको इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी फैक्टर करना पड़ेगा। क्या आप 20 साल के बाद का हेल्थ केयर कॉस्ट का अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आज आपका मंथली खर्चा 60,000 रुपीज है तो इन्फ्लेशन के साथ 15 साल बाद वही खर्चा 1.2 लाख हो सकता है। तो दैट्स व्हाई एक्यूरेट फायर कॉर्पस निकालने के लिए फ्यूचर प्रोजेक्शंस और रियल डाटा एनालिसिस जरूरी है। That's where my own CFO steps in with detailed financial modeling and forecasting tools. तो बात करते हैं स्टेप 2 की, द इन्वेस्टमेंट इंजन। आपका पैसा कैसे काम करेगा? एक बार नंबर क्लियर हो गया तो अगला फोकस होना चाहिए कैसे इन्वेस्ट करें ताकि ये कॉर्पस टाइम से पहले अचीव हो। तो एसेट एलोकेशन इज एवरीथिंग। इक्विटी फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जिसमें म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स आते हैं। डेट फॉर स्टेबिलिटी, जिसमें डेट फंड्स, पीपीएफ या बॉन्ड्स आते हैं। और ऑल्टरनेटिव्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि रीट्स, गोल्ड, ग्लोबल फंड्स। अब आपके लिए सवाल यह है कि आपका करंट पोर्टफोलियो कैसा है? क्या आप सिर्फ एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप इक्विटी के वॉलेटिलिटी से डरते हैं? और आर यू ओवर डाइवर्सिफाइड विद नो क्लियर डायरेक्शन? तो सिप करो, डिसिप्लिन लाओ और मैजिक देखो। इवन 10,000 रुपए पर मंथ की इक्विटी सिप में जो कि आपको 12% की रिटर्न दे, वो 20 साल में आपके पैसों को 2 करोड़ से ज्यादा कॉर्पस इकट्ठा कर देगी। और अगर आप 15,000 सिप करें तो वो 3 करोड़ से अधिक आपके कॉर्पस में कंट्रीब्यूट करेगी। अब सोचिए, अगर आपके पास 20 साल नहीं सिर्फ 15 साल हैं, क्या आप सिप अमाउंट बढ़ाकर 20,000 करना होगा? यहीं पर ही माय ओन सीएफओ ये इंश्योर करता है कि हर इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्लियर हो। ग्रोथ के लिए इक्विटी, सेफ्टी के लिए डेट और लिक्विडिटी के लिए एक इमरजेंसी फंड की भी एक प्रोविजन हो। तो लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 3 नाउ। स्टेप 3 है मॉनिटर, ट्वीक, रिपीट। तो फायर प्लानिंग कोई वन टाइम इवेंट तो है नहीं, इट्स अ मूविंग स्ट्रैटेजी। हर 6 महीने में आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करना होगा। मार्केट डिप हो, अपॉर्चुनिटी समझिए। एसेट एलोकेशन शिफ्ट करनी हो तो बिना इमोशन के लिए डेटा बेस्ड डिसीजन लीजिए। एग्जांपल के साथ बात करें तो अगर 2020 के कोविड क्रैश के बाद आपने पैनिक में म्यूचुअल फंड्स बेच दिए होते तो क्या आप अपने बाद के बुल रन का फायदा उठा पाते? Probably not. That's why guidance matters. That's where my own CFO's behavioral coaching comes in, ताकि आप ट्रैक पर बने रहें। अब बात करते हैं स्टेप 4 की, क्रिएट पैसिव इनकम चैनल्स। फायर का रियल पावर। फायर का मैजिक पैसिव इनकम से ही चलता है, इसलिए स्टार्ट अर्ली एंड बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स एक ऑप्शन हो सकती है, जैसे कि इन्फोसिस, आईटीसी और रीट्स जैसे ऑप्शंस आपके लिए मंथली, क्वार्टरली इनकम ला सकते हैं। दूसरा है रेंटल इनकम फ्रॉम रीट्स और प्रॉपर्टी।
क्या आपने ऑफिस स्पेस इन्वेस्टिंग के बारे में सोचा है? अगर नहीं तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकती है। तीसरी ऑप्शन हो सकती है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स। एफडी लैडरिंग, शॉर्ट टर्म टैक्स एफिशिएंट बॉन्ड्स का कैन एक्ट लाइक योर बैकअप इनकम। तो इन्हीं सब के बारे में माय ओन सीएफओ हेल्प करता है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रक्चर कर सके सो दैट रिटायरमेंट के बाद भी पैसा आता रहे बिना एक्टिव काम करे। स्टेप 5 है फायर मोड ऑन, जब पास हो गया टारगेट। एक दिन आएगा जब आपका फायर कॉर्पस कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स व्हेन यू एंटर फायर मोड। नो प्रेशर टू वर्क, ओनली परस्यू पैशन प्रोजेक्ट्स। शायद आप ट्रैवल, राइटिंग में, पेंटिंग में या मेंटरशिप में जो मन करे वो करना चाहेंगे। लिव ऑन पैसिव इनकम, ट्रैक इन्फ्लेशन एंड कंटिन्यू ऑप्टिमाइजिंग विद माय ओन सीएफओ। लेकिन रिमेंबर, एक बार कॉर्पस बन गया तो प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और साथ ही साथ प्रिजर्वेशन स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम्पल, कॉर्पस में 40% को डेप्ट में शिफ्ट करके फिक्स्ड इनकम क्रिएट करें, 30% को एन्युटी में डालें और बाकी इक्विटी में इन्फ्लेशन को हेज के लिए रख दें। ये सब आपको माय ओन सीएफओ हैंडहोल्ड करता है स्टेप बाय स्टेप। और आखिर में फायर इज इक्वल टू फ्रीडम इन रियल एग्जीक्यूशन। तो फायर सिर्फ एक एक्रोनिम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है और एग्जीक्यूशन के बिना ये सिर्फ एक आइडिया रह जाएगा। आपने अपने फायर नंबर कैलकुलेट किया, आपके पास पैसिव इनकम सोर्सेज हैं, क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स टैक्स एफिशिएंट हैं? तो अगर आप रेडी हैं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो माय ओन सीएफओ के साथ स्टार्ट कीजिए। पर्सनलाइज्ड फायर प्लान, ऑटोमेटेड सेविंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, टैक्स एफिशिएंट विड्रॉल्स, रियल टाइम पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और पीस ऑफ माइंड जैसे अनेक बेनिफिट्स के साथ एक फ्रीडम ऑफ चॉइस का बेनिफिट उठाइए। और हाँ, अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो जरूर देखिए। और पार्ट 3 आ रहा है जिसमें हम बात करेंगे फायर होने के बाद कैसे कॉर्पस को मैनेज करें ताकि आपकी फ्रीडम सस्टेन रहे फॉर लाइफ टर्म। तब तक प्लान स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्टर और अपना फ्यूचर आज ही से डिजाइन कीजिए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बिकॉज फ्रीडम डिजर्व्स अ प्लान।